सर आज का एग्जाम तो बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया जी सर, बहुत अच्छा गया। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? सर मैं 100 क्वेश्चन भी किया हूँ, जिसमें से 70 क्वेश्चन मेरे प्लस है सही से, और 30 तुक्का लगा है। 30 तुक्का लगा। जी सर। आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन लेवल कल से अच्छा था? सर कल से तो बहुत बेहतर था। कल के एग्जाम में जो था कि हर क्वेश्चन में साइकोलॉजिकल टाइप का जो बैठा दिए थे पैतरा, इसे स्टूडेंट पहली बार पाया। 5 विकल्प, एक से अधिक, एक से कम, उसमें थोड़ा सा भ्रमित हो गए। हालांकि सब हम लोग के एवरेज में ही था और बढ़िया गया एग्जाम। जी अच्छा गया। आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल सर। आज एग्जाम जो हम हिंदी का भी दिए हैं, बहुत खुशी हुई देख करके, चूंकि हर क्वेश्चन में जो साइकोलॉजिकल पैदरा बैठे हुए थे कि जो स्टूडेंट अच्छे से अगर क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा, यहाँ तक कि चारों विकल्प सही से नहीं देखेगा, उसका हर क्वेश्चन गलत होगा। भले ही क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट थे, लेकिन उसमें क्वेश्चन पढ़ना और चारों विकल्प को समझना, ये बहुत बड़ी बात है। उसमें धैर्य चाहिए था, हाँ, एनालिसिस करके। जी सर। इंग्लिश का क्या लेवल? इंग्लिश का सर 25 क्वेश्चन जो थे, उसमें से 24 मेरा सही। उसमें ज़्यादातर जो आर्टिकल का जो ए एन दा का कैडर हो गया या फिर पूछा गया था। जी सर, बहुत अच्छा था। मतलब जितना भी सर आज का क्वेश्चन था, सब क्रिएटिकल नॉलेज पर था। आप यानी रचनात्मक थिंकिंग पे था। बस थोड़ा सा उसमें समझ चाहिए था। क्वेश्चन बहुत प्यारे थे। आपका कहने का मतलब जो पढ़ाई किया है, जी उसके लिए एकदम आसान था। वो सर समझा है, जो क्रिएटिव रचनात्मक तौर पे समझा है, वो सर बहुत अच्छा करके आएगा। लेकिन जो सिर्फ रट्टा मार के गए हैं या थोड़ा सा नॉलेज लिए हैं, सर उनका नहीं हो पाएगा। 33% लाना जी। इसलिए आज का पेपर देकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वो क्रिएटिव नॉलेज पर था। उसमें रट्टा वालों की कोई गुंजाइश नहीं है। सर आपको लगता है कि अगर जो कैंडिडेट इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, वो मतलब अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएंगे? क्या आपको लगता है कि उस टीचर में क्वालिटी होगा? बिल्कुल सर। अगर इस एग्जाम में जो बच्चे क्वालिफाई करके यहाँ बिहार में आएंगे अगर टीचर बन करके, तो लाजमी सी बात है सर, शिक्षा व्यवस्था यहाँ की बहुत बेहतरीन हो जाएगी। क्योंकि अम्बेडकर जी ने कहा ना, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इस एग्जाम ने ये सिद्ध कर दिया कि सर बीपीएससी से कम लेवल नहीं था। हम सर हिस्ट्री से टीचिंग की भी तैयारी कर रहे हैं। सर जब हम बैठे एग्जाम में, तो हिस्ट्री में एक बार हम खुद हिल गए कि ये क्वेश्चन पूछा क्या है, कहाँ से आया है। और जो एनालिसिस विकल्पों का था सर, एक बार बीपीएससी वाले स्टूडेंट भी बैठ जाए अगर पहली बार में, तो उनको भी पसीने छूट जाएं कि एग्जाम था क्या सर। इसलिए कि इसमें जो निकलेगा वो ये नहीं समझेगा मैं टीचर बन के निकला हूँ। अगर अब की बार जो टीचर बनेगा वो समझेगा मैं पीसीएस अधिकारी बन के निकला हूँ, जो सर कल का एग्जाम रहा है। एजुकेशन सिस्टम को क्वालिटी लाएगा। मुझे लगता है कि अगर अब जो भी टीचर बनेंगे, बिहार के जो एजुकेशन में क्वालिटी नहीं था, वो एकदम बहुत बड़ा बदलाव है। आप ये समझिए कि जो लोग क्वालिफाई करके टीचर होंगे, वो टीचर नहीं, वो एज ए पीसीएस अधिकारी आकर के बच्चों को पढ़ाएंगे। क्योंकि सर वो जो नॉलेज था, जो चीज़ें थी, जो क्रिएटिविटी थी सर, वो आप पूरे लूसेंट को सर आप उठाकर खोजिए, एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में आप जाएंगे तब जाकर कहीं उसके तह को पाएंगे। और जब तक आपको चारों तरफा नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप उत्तर को नहीं सर कर पाएंगे। यहाँ तक कि जो टीचर, जो यूट्यूबर छा रहे थे कि ये आएगा, वो आएगा, यहाँ से आएगा, वहाँ से आएगा, अगर वो टीचर भी बैठ जाए सर, तो मुझे नहीं लगता कि वो 70+ जो कट ऑफ पार कर जाए। ये सच्चाई रही है कल के एग्जाम की, क्योंकि पूर्ण कोई नहीं है। क्योंकि शेक्सपियर जी ने कहा ना कि टीचर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एंड इज नथिंग। अध्यापक सभी विषयों को होते, कहीं पे ज्ञान कुछ नहीं होता है। पूर्ण कोई नहीं है। किसी की हिंदी अच्छी है तो किसी का मैथ अच्छा है, किसी की रीजनिंग अच्छी है, कोई नहीं है जो कंसेप्चुअल गया। और मेरा मानना भी यही है, जहाँ तक मुझे लगता है कि सर 70 कट ऑफ जानी चाहिए जी। अगर कुछ अंदरूनी बातें नहीं हुई हैं कहीं से तो जी। नॉर्मली बिहार है भाई, बिहार में तो कुछ भी हो सकता है। बस यही सर डर है कि बिहार में कुछ हो सकता है। आप इतना मेहनत करके उम्मीद करके आए हैं, आप इतना अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आपको उम्मीद है कि मेरा एग्जाम निकलेगा, लेकिन बाई जब कहीं पेपर लीक कर गया होगा तो फिर क्या होगा? हम कह रहे हैं सर, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि अगर पेपर कहीं से लीक ना हुआ हो या अंदरूनी कोई बातें ना हो, तो मैं इस बात का दावा के साथ कह सकता हूं कि 70 पर ही कट्टा बनेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। यदि उसके ऊपर जो स्टूडेंट गए हैं वो अलग अपवाद, एक्सेप्शन है सर। 70 बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो लेवल था, अभी एक टीचर भी थे, उन्होंने कहा कि बेटा हम आज घर पे मिला रहे थे, हम 70% हल कर पाए, यानी कि 70 क्वेश्चन हमारा जो कैडर में जी नहीं गए। 70+ तभी जाएगा जब कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट ही ऐसा होगा जो 70+ कर पाए होंगे या 80-90 किए होंगे। ऐसा हो सकता है, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो किए होंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ और मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि नहीं किए होंगे। हाँ, ऐसे छात्र भी हैं सेंटर पे, हम देखे हैं जो 80-90+ भी कर सकते हैं, क्वेश्चन किए होंगे, जरूर किए होंगे। ये मेरा पूरा मानना है। जो भाई साहब कहें कि 90 गए हैं, 80 गए हैं, 95 गए हैं, भाई साहब ये सब एक्सेप्शन है, अपवाद है, इनको हम नहीं ले सकते। अगर हम एवरेज देखें तो 70 लाना बहुत मुश्किल था, चूँकि ये पीआरटी नहीं, मैं बनाना चाहता हूँ, ये एक प्रकार से सर बीपीएससी का जो पीसीएस लेवल होता है सर, वो था जी सर।
नहीं ऐसा कोई बात थोड़े है। अब देखिए पढ़ने वाले तो सब विद्यार्थी तो एक जैसे नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए हम अपने हिसाब से कहें कि नहीं 50 पे ही बन रहा है कट ऑफ, 55 पे ही बन रहा है, 60 पे ही बन रहा है, तो ये मैंने तो नहीं है। मान लीजिए हमें नहीं आता तो और किसी को नहीं आता, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल बहुत ऐसे लोग हैं जो 80 प्लस करेंगे, 90 प्लस भी करेंगे, 100 प्लस भी कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हैं। बिल्कुल ऐसे, लेकिन अपवाद में आते हैं, सब नहीं हो सकते। हाँ सब नहीं हो सकते, सब में नहीं। हाँ 1% 2% ही होंगे, लेकिन हैं। बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि 5% 10%, 2% 4% जो ही हो, लेकिन ऐसे स्टूडेंट हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि है।